हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में हम आज के एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, आज का पहला प्रश्न है। इससे पहले मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि कल यानी कि 1 दिसंबर को उत्तराखंड के माह नवंबर का करंट अफेयर्स मैं आप लोगों को उपलब्ध कराने वाला हूँ। ठीक है, तो कल सुबह आप लोग 10 बजे, ठीक है, 10 बजे आप लोग मेरे चैनल पर जुड़ जाइएगा। वहां पर आप लोगों को नवंबर महीने का करंट अफेयर्स में उपलब्ध कराऊंगा। और इसके अलावा जो शेष करंट अफेयर्स है, पहले मैं आपको जून तक का उपलब्ध कराया हूँ। मेरे चैनल पर आप लोगों को जून तक का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो जुलाई से आगे का करंट अफेयर्स उत्तराखंड का मैं आप लोगों को उपलब्ध कराने वाला हूँ रविवार को। ठीक है, तैयार रहिएगा सब लोग। और साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण भी आपको समीक्षा अधिकारी एग्जाम से जल्द ही, उससे पहले ही मैं आपको इसको करा दूंगा, उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, आपदा प्रबंधन वैश्विक सम्मेलन का 6वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित हो रहा है? ठीक है, वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका जो 6वां संस्करण है कहाँ पर आयोजित हो रहा है? इसका सही आंसर है देहरादून में। ठीक है, देहरादून में आयोजित हो रहा है। कब से कब तक ये आयोजित हो रहा है? 28 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक। ठीक है, 1 दिसंबर तक इसका आयोजन हो रहा है, जो कि इसका 6वां संस्करण है। यदि स्थान आपसे पूछता है कहाँ पर हो रहा है, तो ग्राफिक एरा जो यूनिवर्सिटी है वहां पर इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, इसमें भारत शामिल है, साथ ही इसमें भारत सहित कुल 70 देश, ठीक है, 70 देशों के प्रतिनिधि इसमें आए हुए हैं, इसमें शामिल हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाएं। आप सभी जानते हैं उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से अति संवेदनशील राज्य है। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदाओं की जो चुनौती है उससे निपटना और क्षति का न्यूनीकरण, यानी कि आपदा के दौरान जो जान माल की हानि होती है, ठीक है, उस क्षति का न्यूनीकरण इसका क्या है? उद्देश्य है। तो उस थीम पर ही आधारित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। ठीक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर यदि आपसे पूछा जाएगा तो कौन है? अमिताभ बच्चन। ठीक है, अमिताभ बच्चन। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा, देखो, सबसे पहला, आपदा प्रबंधन पर वैश्विक सम्मेलन का 6वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? देहरादून में। कब से कब तक हुआ? 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक। कुल 70 देश इसमें शामिल हुए। ठीक है, अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? आपदा प्रबंधन। यदि आप शॉर्टकट में सोचें तो इसका समझें तो क्या है इसका उद्देश्य? आपदा प्रबंधन। ठीक है, अगला सवाल है, आज का दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? ठीक है, तो कौन बनाए गए हैं? सही आंसर है अभिनव कुमार। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा इसको टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। अभिवन हो गया, तो अभिनव कुमार। ठीक है, अभिनव कुमार। ठीक है, अभिनव कुमार हैं, जो कि 12वें क्रम के हैं। ठीक है, 12वें क्रम के। हालांकि कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक ये अभी बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो पहले कौन थे? अशोक कांत शरण पहले थे, जिनका लास्ट ईयर निधन भी हो गया था। तो ये पूछा भी जा सकता है। ठीक है, 2022 में इनका निधन हो गया था, सितंबर 2022 में। अभिनव कुमार अभी बनाए गए हैं। और इससे पहले किसके स्थान पर आए हैं? अशोक कुमार के। ठीक है, अशोक कुमार के स्थान पर आए हैं। तो अशोक कुमार जो कि आज रिटायर हो चुके हैं 30 नवंबर को, और साथ ही अभिनव कुमार ने आज कार्यभार ग्रहण कर लिया है। तो उत्तराखंड पुलिस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अभिनव कुमार। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की परीक्षाओं की दृष्टि से यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आईआईटी रुड़की के सहयोग से भारत का पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र, भारत का पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो कहां पर स्थापित किया जाएगा? सही आंसर इसका सहारनपुर में। ठीक है, सहारनपुर में स्थानांतरित स्थापित किया जाएगा। ठीक है, टेलीकॉम एक्सीलेंस सेंटर। ठीक है, टेलीकॉम टेलीकॉम एक्सीलेंस सेंटर, टेलीकॉम एक्सीलेंस सेंटर यानी कि दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित होगा? सहारनपुर में। किसके सहयोग से होगा? आईआईटी रुड़की के सहयोग से ये होने वाला है। तो इसमें किस चीज पर रिसर्च होगा? 5G पर होगा रिसर्च, 6G पर इस पर रिसर्च होगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पर इस पर रिसर्च होने वाला है। ठीक है, तो इन 3 चीजों पर इसमें रिसर्च होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र भारत का पहला सहारनपुर में, और सहयोग किसका है? आईआईटी रुड़की का है। तो ये उत्तराखंड के महत्वपूर्ण सवाल हैं। अब आगे सवाल देखते हैं अगला, 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है?
13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप तो किस राज्य ने जीती है? सही आंसर इसका पंजाब। और किसको हराया? अपने पड़ोसी हरियाणा को। ठीक है, उपविजेता कौन रहा? हरियाणा। उपविजेता रहा है हरियाणा, जीता कौन है? पंजाब। ठीक है, विजेता कौन है? पंजाब। और इसका आयोजन कहां पर हुआ था? चेन्नई में। ठीक है, आयोजन कहां पर हुआ था? आयोजन हुआ था चेन्नई। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है, चेन्नई में इसका आयोजन हुआ था। और इसका कौन सा ये संस्करण था? 13वां क्रम था। ठीक है, 13वां संस्करण इसका ये आयोजित हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? पंजाब ने जीती है। अगला सवाल है, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित हो रहा है? गोवा में आयोजित हुआ था। ठीक है, गोवा में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और 54वें नंबर का है। इसमें कुछ चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे सबसे पहले तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी कि गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसको दिया गया? ठीक है, गोल्डन पीकॉक। ठीक है, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार यानी कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है किसको दिया गया? तो ऐसे प्रश्न ज्यादातर आते हैं। फिल्म कौन सी है? एंडलेस बॉर्डर्स। ठीक है, एंडलेस एंडलेस बॉर्डर्स। ठीक है, तो एंडलेस बॉर्डर को इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है। ये फिल्म कौन सी है? फारसी फिल्म है। ठीक है, फारसी फिल्म है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय फिल्में इसमें दिखाई जाती हैं, प्रदर्शित की जाती है, तो ये फारसी फिल्म है जिसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। ठीक है, और इसके निर्देशक यदि आपसे पूछेगा इसके निर्देशक कौन है, वो है अब्बास आमिनी। ठीक है, अब्बास अब्बास आमिनी। ठीक है, इसके निर्देशक है अब्बास आमिनी। एंडलेस बॉर्डर्स ये फारसी फिल्म है जिसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है। यदि इसमें आप अन्य पुरस्कार देखते हैं, एक है इसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, सत्यजीत रे लगातार पूछा जाता है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसको दिया गया है? ये है माइकल डगलस। ठीक है, माइकल डगलस को। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है माइकल डगलस को। तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट जो कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में माइकल डगलस को। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? एंडलेस बॉर्डर्स। ठीक है, जो कि फारसी फिल्म है। तो ध्यान रखिएगा, इसके बारे में महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे किस शहर में बनाई जाएगी? ठीक है, सर्कुलर रेलवे किस शहर में ये बनाई जाएगी? इस शब्द को समझना पहले जरूरी है। माना ये कोई शहर है, इसके चारों ओर रेलवे जो ट्रैक है वो बनाया जाएगा। ठीक है, इसके चारों ओर रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा। जैसे माना कोई स्टेडियम होता है, उसके चारों ओर सड़क होती है। ठीक है, या फिर कोई छोटा स्थान या चौक होता है, उसके चारों ओर रिंग रोड होती है। तो इस तरह की व्यवस्था इसमें की जाएगी। ठीक है, ये रेलवे ट्रैक इसमें बिछाया जाएगा इस तरह से। और इस शहर में जो आपसी कनेक्टिविटी है एक स्थान से दूसरे स्थान की, उसको मजबूत करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, शहर के चारों ओर बेहतर संचार माध्यम हेतु बंगलुरु में, सही आंसर क्या है? विकल्प सी इसका बंगलुरु है। बंगलुरु में भारत का सबसे बड़ा रेलवे सर्कुलर ट्रैक बनाया जाएगा। ठीक है, जो कि 287 किलोमीटर का होना है। तो बनाया जाएगा, अभी बना नहीं है, बनाया जाना है। तो वर्तमान में कौन है? चेन्नई। लेकिन बनाया किसमें जाएगा? बंगलुरु में। अगला सवाल है, ए अमा अमा बैंक किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, अमा बैंक किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा राज्य से संबंधित है अमा बैंक। ये क्या है अमा बैंक? देखो, इसका उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायत बैंकिंग। ठीक है, ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत बैंकिंग को बढ़ावा। ठीक है, ग्राम पंचायत बैंकिंग को बढ़ावा, ये इसका उद्देश्य है। यानी कि पंचायत के प्रत्येक व्यक्ति को, गांव के प्रत्येक व्यक्ति को बैंकिंग से जोड़ना। ठीक है, ये इसका क्या है? उद्देश्य। और इसमें जो सीनियर सिटीजन है, ठीक है, यानी कि जो वृद्ध हैं, साथ ही गर्भवती महिलाएं जो हैं, ठीक है, गर्भवती महिलाएं, और इसके अलावा जो दिव्यांग जन है, ठीक है, दिव्यांग जन है, इनको बैंक से जोड़ने के लिए बैंक स्वयं डोर स्टेप सुविधा इनको उपलब्ध कराएगा। यानी कि बैंक स्वयं इनके घर जाएगा इनको ऐड करने के लिए। ठीक है, बैंकिंग से जोड़ने के लिए। तो अमा बैंक जो सेवा है, ये किस राज्य ने शुरू की? अभी ये किस राज्य ने प्रदान की है सुविधा? ओडिशा ने। तो इसमें कुल 6 बैंकों को अभी शामिल किया गया है। ठीक है,
हालांकि बैंकों के नाम आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ ये पूछा जा सकता है कि अमा बैंक किस राज्य से संबंधित है और इसका उद्देश्य क्या है। ग्राम पंचायत स्तर पर बैंकिंग को बढ़ावा देना और गांव के प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को बैंक से जोड़ना। और जो बैंक जाने में असमर्थ हैं, जैसे वृद्धजन हैं या फिर गर्भवती महिलाएं हैं या फिर दिव्यांग हैं, जो बैंक जाने में असमर्थ हैं, उनको डोर स्टेप सुविधा उपलब्ध कराना क्या है इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये 7 महत्वपूर्ण प्रश्न आज आपके, इन्हें आपने नोट करना है और प्रतिदिन रिवीजन करिए। देखो करंट अफेयर्स आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं और दूसरे दिन के लिए टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि टालने के लिए आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट पड़े हुए हैं। तो करंट अफेयर्स तो कम से कम 7 सवाल में रोजाना आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, तो 7 के साथ आपने रोजाना रिवीजन करते रहना है। ठीक है, तो इन्हें रिवीजन कर लीजिएगा और साथ ही कल को नवंबर महीने का करंट अफेयर्स देखना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।